बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जो दोस्त बेरोज़गार हैं और स्टिल जॉब की तलाश में हैं उनके लिए इस चैनल पर से डिफरेंट किस्म की जॉब जो है वो डेली बेसिस पे आलमोस्ट पब्लिश की जाती है, जिसमें मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ की जॉब होती है, मॉल्स की जॉब होती हैं, ऑफिस की जॉब होती हैं। मुख्तलिफ किस्म की जॉब जो है हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता जो लोग हैं वो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो शेयर की जाती हैं। तो अगर आप भी जॉब के इंतज़ार में हैं या फिर किसी ऐसे को जानते हैं कि जिन्हें जॉब की नीड है तो उनके साथ भी ये चैनल शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली जो जॉब है, जॉब का ऐलान। हमें एक स्वीपर ऑफिस बॉय की ज़रूरत है जो दोनों काम अंजाम दे सके। जिम्मेदारियां दफ्तर की सफाई सुथराई, स्टाफ के लिए चाय और पानी का इंतज़ाम, दफ्तर के दीगर छोटे मोटे काम, हफ्ते में एक बार बाथरूम की सफाई। अहलियत मीन्स के रिक्वायरमेंट मेहनती और जिम्मेदार हो, सफाई का तजुर्बा रखने वाले उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। मकाम शायर फैसल, औकात कार, 9 से 5, तनख्वाह 37,000। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अभी रब्ता करें। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता कर सकें। अगर आप इस लेवल की जॉब करना चाह रहे हैं तो ये नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है, जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफिस प्यून रिक्वायर्ड, लोकेशन नर्सरी कराची, टाइमिंग 9 से 6। एक बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें ऑफिस बॉय, ऑफिस प्यून, इस टाइप की ना जॉब बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है ना, तो मैं इस वजह से ये पब्लिश कर रहा हूँ। लोकेशन नर्सरी कराची की है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इंक्लूड्स डस्टिंग एंड क्लीनिंग, डिश वॉश, फूड अरेंजमेंट्स, टी सर्विंग एंड जनरल ऑफिस वर्क। कॉन्टैक्ट सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इनसे आपने रब्ता करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। इस जॉब की पोस्ट को देख के मुझे कल वाली एक बात याद आई है जो कल मेरे साथ हुआ। वो वाकई इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको सुन के भी। दोस्तों नेक्स्ट जॉब जो है, जॉब अपॉर्चुनिटी एट इन्वेंटर फार्मास्यूटिकल्स। बेसिकली ये फार्मा फैक्ट्री है, मेडिसिन फैक्ट्री है। लोकेशन जो है नियर गुलशन मेमार कराची और अपोजिट लेबर स्क्वायर फ्लैट्स ताज पेट्रोलियम, ये लोकेशन है। इन्वेंटर फार्मास्यूटिकल्स आर लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी इज लुकिंग फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स टू ज्वाइन आवर टीम इन द फॉलोइंग रोल। पोजीशन अवेलेबल जो है सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। अब ये सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है कम से कम 1 साल का तजुर्बा मांग रहे हैं। क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज एसेंशियल। एसेंशियल मीन जो होता है लाजमी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली इन अ टीम। दोस्तों नंबर सामने स्क्रीन पर मौजूद है, जो अगर इस फील्ड से वाबस्ता हैं वो अप्लाई करें। टेक द नेक्स्ट स्टेप इन योर कैरियर विद इन्वेंटर फार्मास्यूटिकल्स वेयर इनोवेशन मीट्स एक्सीलेंस। वाह, तो बस ये है कि अगर आप मेडिसिन फील्ड से वाबस्ता हैं, मेडिकल के शोबे से हैं, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको लाजमी आप ज्वाइन कीजिएगा, अप्लाई करें। देखें जी दोस्तों, नेक्स्ट जॉब जो है वैकेंसी ओपन। ये काफ़ी आपने ध्यान से वैकेंसी को फोकस करना है। मुलाजमत के मौके, फ्रेश खवातीन कंप्यूटर ऑपरेटरों की ज़रूरत है। तालीम मैट्रिक से इंटरमीडिएट, तजुर्बा कम अज़ कम 1 साल। मुलाजमत की तफसीलात DHA फ़ेज़ 5 कराची। और औकात जो है वो 9 से 6 बजे तक के हैं। काम के बोझ के लिहाज से औकात मुख्तलिफ हो सकते हैं। तनख्वाह 25,000 से 35,000 तक माहाना। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अपनी CV बजरिए व्हाट्सएप भेज कर दरख्वास्त दे सकते हैं। देखें जी, कह रहे हैं लंच ऑफिस की तरफ से होगा और हफ्ता इतवार ऑफिस की छुट्टी होगी। काशिफ मैनेजर, इनका नंबर मौजूद है। और जितनी भी मेरी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज़ ना करते हुए यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट फील होता है, देखिए मेरा काम है ये एडवर्टाइजमेंट आप तक पहुंचाना, आपको रास्ता बताना। लेकिन इन केस अगर कोई किसी के दिल में चोर आता है, शैतान आता है, और ख़ासकर पाकिस्तान के हालात इसी वजह से ज़वाल का शिकार है, तो अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो आपने मुझे पहली फुर्सत में जो है मुझे आपने कमेंट करके मुझे कंप्लेन लाजमी करनी है। और इनका नंबर भी, जो जिस नंबर पे आपको इशू हो रहा है कि यार बंदे ने कुछ छोटा सा, आपने स्टोरी लाजमी लिखनी है कि क्या इशू है, तो इंशाल्लाह हम एक्शन लेंगे। लेकिन बशर्त ये है कि आपका ठीक होना, अपना किरदार आपने खुद ठीक रखना है। बहुत सारे मेरे साथ भी ऐसे वाक़यात हो गए हैं, जब से नंबर दिए तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर, ऐसे किरदार भी उन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि जो उल्टी सीधी बातें उन्होंने की हैं। तो अल्लाह पाक आपको भी हिदायत दे, ठीक है, और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए।
देखिए जी, नेक्स्ट जॉब जो है कराची में राइडर्स की ज़रूरत है। दफ्तर का मकाम गुलिस्तान जोर है। तनख्वाह 25,000 दी जाएगी। फ्यूल के 15,000 अलग से दिए जाएंगे। फ़ी पार्सल 25 रुपये दिए जाएंगे। 2 साल का तजुर्बा होना ज़रूरी है। उम्मीदवारों के पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। सामने स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। 25 और 15 जो है 40, तो ये हो गया फ़ी पार्सल 25 के रुपये के हिसाब से। अगर दिन में आप 50 पार्सल भी डिलीवर करते हैं तो फिर हिसाब लगाने कहानी कहाँ जाती है। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 50, 60, 70 हज़ार रुपये आप बआसानी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वजह से कह रहा हूँ। यहाँ से आप इस जॉब से आपकी पीआर बन सकती है। कुछ ना कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह खपा सकते हैं। तो चाचा मामा पाकिस्तान है, यहाँ चलता है, सिफारिश चलती है, तो इसका हिस्सा सभी बन सकते हैं। बहुत लोगों ने इसी तरह ज़ीरो लेवल पे थे और उन्होंने अपनी महारत से, अपने कॉन्फिडेंस से, कम्युनिकेशन स्किल से उन्होंने पीआर जनरेट की। देखिए, 2 तरीके से इस मुल्क में जो आप पैसा बना सकते हैं। एक तो आपके पास पैसा हो तो पैसे से पैसा बना सकते हैं। एक आपके पास ताल्लुकात हों तो ताल्लुकात से भी पैसा बनाया जा सकता है। तो दोनों में से अगर आपके पास एक चीज़ तो लाजमी होनी ही चाहिए। ठीक है दोस्तों। देखें जी दोस्तों, नेक्स्ट जॉब जो है वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर, बिलिंग एंड एक्सेल वर्क का ये काम होगा। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं, एमएस ऑफिस पे आपकी अच्छी कमांड है, तो ये जॉब आपके लिए बनी हुई है। स्टॉक लोडर की भी इन्हें ज़रूरत है। एजुकेशन जो है मिनिमम क्लास 8। वर्क टाइमिंग जो है 10 AM to 8 PM। तो बस ये है कि इसमें ना देखें, मिडिल मांग रहे हैं। 8 क्लास आप पढ़ें तो लोडर के लिए, और वैसे जो है कम से कम मैट्रिक या इंटर होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो देखें जी, कैंडिडेट शुड बी यंग, ओल्ड, सिटी एरिया रेजिडेंट विल बी प्रेफर्ड। ये कह रहे हैं कि यंग आगे ओल्ड लिखे है तो मुझे कन्फ्यूजन हुई। ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो यंग होना चाहिए, जवान होना चाहिए, और ओल्ड सिटी एरिया का रिहायशी होना चाहिए। ठीक है, उसको तरजीह दी जाएगी। मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये दी जाएगी, नेगोशिएबल एज पर स्किल्स। डेली अलाउंस दिया जाएगा, और डेली अलाउंस के हिसाब से आपका सैलरी अच्छी पैकेज अच्छा बन जाएगा। लेकिन 18,000 ये मुँह से कह रहे हैं। अगर आपकी स्किल, आपके पास अच्छी स्किल है या तजुर्बा है, तो उसके हिसाब से बातचीत होगी तो बढ़ भी सकती है। अब एड्रेस सामने स्क्रीन पर मेंशन है, यूनाइटेड बुक्स, उर्दू बाज़ार, M A जिन्ना रोड, कराची। स्क्रीन पर नंबर भी मौजूद है, एड्रेस ही मौजूद है। बस आपने करना ये है कि इनसे रब्ता करना है, अपने बारे में बताना है। कंप्यूटर का जानते हैं या लोडिंग का काम जानते हैं। लोडिंग का काम जानने वाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, मतलब कद काद अच्छा है, बॉडी अच्छी है, तो वो लोडिंग का काम कर सकेंगे। कंप्यूटर स्किल्स हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर लग जाएंगे। और आखिरी जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था, वो कल असल में मैं जब बहुत ज़्यादा उकता जाता हूँ ना, तो फिर मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। मैं फिर अपने फ्रेंड सर्कल में चला जाता हूँ, दोस्तों के साथ बैठ जाता हूँ कहीं ना कहीं कैफेटेरिया में जाके ना। तो कल मैं बैठा हुआ था, एक बंदा, यकीन मानो उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, वडेरा टाइप नहीं होता है, सिंधी बंदा था लेकिन वडेरा टाइप होता है ना, वैसे उसने कोट पहना हुआ और बड़े अच्छे उसने कपड़े पहने हुए और घूम फिर रहा है। लेकिन वो हाथ में तेल की बोतल है और मालिश हमें भी आया, बोले यार मालिश पहन ले यार। हाँ, क्योंकि मैं पहले करवाता था, फिर उसके बाद ना आदत हो जाती है बंदे को, तो उसके बगैर आप फिर सुस्ती रहते हैं, तो फिर मैं नहीं करवाता। तो हमारे दोस्त भी ऐसे ही हैं, तो उन्होंने भी बोला कि अभी फ़िलहाल नहीं करवानी ना। तो हमने देखा यार बंदे को पैसों की ज़रूरत है ना, तो इस तरह के फिर मैंने सोचा यार चले हम थोड़ा सा इसको पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो उसको फिर हमने बुलाया, उसको हमने कहा यार पैसे लिए ले लो ना। हमने थोड़े थोड़े करके उसको दिए, देने लगे, वो नहीं ले रहा। बोलते नहीं, मालिश कराओगे तो पैसे ले लूँगा, अदरवाइज़ पैसे ऐसे कैसे ले सकता हूँ मैं। यकीन माने इतना उसका ज़र्फ था। तो वैसे आप देख लें, जिसको 10 रुपये भी किसी को दें तो एकदम ले लेते हैं, तो हम तो उसको ज़्यादा दे रहे थे। तो ये है कि फिर उसके बाद स्टोरी ये है कि इन द एंड मैं आपको ये बताऊं कि फिर मुझे 2 दिन बाद हम फिर वहीं जाके बैठे ना, तो हमने उसको फिर वहीं देखा। तो मेरा दोस्त कह रहा है यार ये बंदा इतना अच्छा लग रहा है, इसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, ये इस तरह का काम क्यों कर रहा है, ये पता नहीं, समझ नहीं आ रही। तो खैर उससे कहीं ना कहीं हमारी बात हो गई ना, उसको बिठा दिया हमने अपने पास ना। तो फिर अब बात की, पूछा, तो बोलता यार मैं पहले फ्रूट का वो लगाता था, ठेला लगाता था, उसमें मुझे अच्छी बचत हो जाती थी। लेकिन मसला ये हुआ कि मेरा नुकसान हो गया। फिर उसके बाद मैंने राइडर की जॉब शुरू की। उसमें यह मसला हुआ कि मेरे डाकू ने ना मेरे से बाइक ले गए, और इस तरह, और जिस तरह उसने FIR की कॉपी दिखाई, सारी चीज़ें जेन्युइन था। तो फिर मैंने बोला अब क्या करना है, तो बोलते यार बस मैं अभी ये कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि मुझे कहीं ना जॉब मिल जाए। मैंने बोला अच्छा कैसे जॉब मिल जाए। फिर उसने मुझे ना ये कहा कि भाई कराची के किसी हिस्से में मुझे जॉब मिल जाए, मैं सिर्फ 1 महीना करूँगा। मेरे दोस्त ने कहा, उसने बोला ऑफिस प्यून की मिल जाए। तो फिर मेरा दोस्त है वो अच्छा खासा उस पर, तो उसने कहा यार मैं तुम्हें ऑफिस प्यून लगा देता हूँ ना। तो उसने कहा नहीं मैं 1 महीना करूँगा। तो उसने बोला यार 1 महीना फिर कैसे।
बोला नहीं बस मुझे 1 महीना। लेकिन ये है कि देखें दयानतदारी कितनी अच्छी है बंदे में कि उसने पहले ही कह दिया, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि बस महीना जॉब की पैसे लिए भाग के किसी को बताया नहीं, वो पहले ही बता रहा है कि यार मैं 1 महीना करूँगा। हमें ये भी अच्छा लगा कि यार बंदा माशाल्लाह ईमानदार है, दयानतदार है, कि सच बोल रहा है। तो फिर उसके इन दी एंड ये हमने बोला करेगा क्या 1 महीने तक। बोलता है 1 महीने में जो जॉब करूँगा ना मैं, ये जो मैं मालिश कर रहा हूँ ये तो दिन का हमारे घर का बच्चों का खर्चा निकल रहा है, लेकिन जो जॉब करूँगा ना 1 महीना, उससे जो मुझे 20-25-30 हज़ार रुपये जितने भी आएंगे, मेरे पास ठेला है, मैं बस जो है ना फ्रूट उठाऊँगा और मैं वो बेचूँगा। बोलता है उससे मुझे 2,500-3 हज़ार रुपये बचत होगी। तो यकीन माने, और तिजारत में वैसे ही बरकत है, बिजनेस कारोबार में अल्लाह पाक ने वैसे ही बरकत रखी हुई है। तो उस बंदे का देखें उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका सोच मैं ये उसको अप्रिशिएट करता हूँ। फिर मैंने उसको एक जगह बताई है, एक बंदे दोस्त से बात की, मैंने यार इसको कल बुला लेना 1 महीने के लिए, इसको अपने पास रख लो, थोड़ा बहुत काम कर लेगा तो 25-30 हज़ार रुपये जितने भी बने वो इसको दे देना। उसने कहा ठीक है। तो मैंने उसको कहा बोलते कराची किसी कोने में भी। तो इन दी एंड वो वहाँ पे अभी शायद आज मेरी बात तो हुई नहीं है, लेकिन वो आज काम पे चला गया होगा। तो ऐसे लोग भी हैं, नहीं तो वो बोले ना बस मैं मालिश कर रहा हूँ, बस इस तरह चलता रहेगा सिस्टम। वो कह रहा है कि भाई मुझे जॉब करनी है, वो भी 1 महीने करनी है, और दिन में जॉब करूँगा, रात में ये काम करूँगा, और इन दी एंड ना महीने के एंड में मुझे कारोबार करना है, उसके लिए पैसे यहाँ से जनरेट करूँगा। तो ये सोच रखें। इस वजह से कहता हूँ देखिए, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा। वो जिस हिसाब से सोच रहा है वो शायद वो वैसा नहीं भी हो, लेकिन उससे कम तर तो हो ही जाएगा ना। तो बस ये है कि गोल जितना बड़ा रखेंगे ना, तो थोड़ा सा उससे नीचे वाले में कंप्रोमाइज़ करके मिल ही जाएगा। जितना नीचे लेवल का सोचेंगे तो उससे नीचे का भी मिलेगा, तो आपको पसंद ही नहीं आएगा। दुआ में याद रखें। स्टोरी अच्छी लगी है तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या फ़ील हुआ इस बात को सुन के। और मैं अगर आपको ज़ाती अपनी सोच बताऊं तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार इस किस्म के लोग भी आबाद हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, और लेकिन उनकी सोच, उनका जो गोल है ना वो बहुत बड़ा है। बड़े से मुराद कि उसने अपने पर्सनालिटी के हिसाब से ही बड़ा रखा है कि उसको बोलते हैं 2,500-3 हज़ार रुपये मुझे इससे ज़्यादा भी मिल जाएंगे, लेकिन 2,500-3 हज़ार रुपये मुझे फल फ्रूट में मिल जाएंगे। तो बस ऐसे भी है। दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।